बीज एक संभावना है। बीज होता है इसलिए कि उसमें से अंकुर निकले और एक पौधा बने। वह बीज जब अंकुरित होता है तो ये प्रकृति की मदद से फलता फूलता। जब तक वो बीज है उसके अंदर संभावना है, लेकिन जब उसे अनुकूल माहौल मिले उसे खोलना चाहिए खुद को। आपने कभी बरगद का पेड़ देखा है? इतना विशाल हो जाता है, लेकिन उसका बीज एक सरसों के दाने के बराबर हो। आप बीज देखकर ये बता नहीं सकते कि इसका वृक्ष कितना बड़ा हो। एक बीज पूरी धरती को भरने के लिए काफी है। बीज की जो ऊपरी परत है वो नहीं होती तो तुरंत खराब हो जाता, तो ऊपरी उसकी जो छाल है वो जरूरी। उस छाल ने उसका संरक्षण किया है कि मनुष्य भी एक बीज है। उसका जीवन जो है एक दिव्य बीज की वजह से पनप रहा है। अगर बीज की जो ऊपरी छाल है वो खोलेगा ही नहीं तो ये कंकड़ पत्थर के समान हो जाएगा। उसमें और पत्थर में फर्क ही क्या होगा? तो बीज कहता है मैं मुर्दा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, इसलिए वो खुद को खोल। उसको खोलने के लिए ही वो बनाए। हमारे अंदर दिव्यता का बीज है, उसी बीज की वजह से हम खड़े हैं, देख रहे हैं, हमारी इंद्रियां काम कर रही है, हमारे अंदर जान है, हमें महसूस होते। वो बस वो दिव्य बीज चला जाए, वापिस ढेर बन जाए। मिट्टी का ढेर है, मिट्टी में मिट्टी। ये शरीर आपका जीवन का बीज नहीं है, मन हमारा बीज नहीं है। उसके अंदर जो दिव्यता का, जो चेतना का जो एक अंश है, जिसे आप आत्मा कहे, परमात्मा का अंश कहे या ऊर्जा कहे, जो भी कहे, वह बीज इसलिए है कि वो खोलना चाहिए। उसको अगर हम पोषण देंगे तो हमारा जीवन प्रकाशमान हो जाएगा। आज लोगों को यही समझता नहीं है कि हमारे अंदर जो बीज है वह इंपॉर्टेंट है। हमारे जो बीज है, दिव्यता का बीज, किस घोल में? उसकी छाल का नाम क्या है? अहंकार। तो कम से कम उस बीज का संरक्षण तो हो रहा है, इसलिए अहंकार की जरूरत है। लेकिन जब माहौल मिले, अनुकूल परिस्थितियां मिले, तो बीज को खोलना जरूरी हो। हम हर जगह पे अहंकार दिखा, अहंकार खोलता नहीं। तो जीवन में अपने इस बीज को अगर बाहर निकालना है तो उसको पहले अहंकार का दरवाजा खोलना पड़ेगा। और दिव्यता का जो बीज है आपका, वो तभी पनपेगा, तभी उसमें अंकुर फूटेगा जब आप अहंकार का दरवाजा खोलोगे। अहंकार का दरवाजा क्या है? मैं, मेरा। अहंकार की परत को आपको तोड़ना पड़ेगा। मैं और मेरे से जितनी भी चीजें हैं उनसे नाता धीरे धीरे तोड़ना पड़ेगा आपको। आप उस बीज को पोषित कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सत्य के साथ चलकर, सेवा कर कर, तो आपके अंदर अपने आप तेज बढ़ने लगेगा। तो अगर वाल्य का वाल्मीकि हो सकता है, उसका अंदर का बीज बाहर आकर प्रकट हो सकता है, तो आपका क्यों नहीं? अगर हम ऐसे जिएंगे तो हमारा जीवन कैसे रहेगा? तेजस्वी रहेगा। अपने आप अपने अंदर की चेतना क्या हो जाएगी? उजागर हो जाएगी और वो पनपने लगेगी। और ये जो झूठी शान है, झूठा पैसा है, ये झूठे रिश्ते हैं, इससे आपको सच्चे रिश्ते की पहचान, आपके असली रिश्ते तक आप पहुंचोगे और आपका जीवन इतना सुंदर हो जाएगा कि आप सिर्फ आनंद ही आनंद बांटोगे। सदगुरु आर्यों में संदेश दे रहे कि हम सभी लोग एक बीज है। अगर हम अंकुरित नहीं हुए तो हम एक कंकड़ के समान हैं। जैसे कि कोई बीज होता है, अगर वो अंकुरित नहीं होता है तो वो वैसा का वैसा ही रहता है और वो समय के साथ ही सड़ जाता है। उसका कोई भी उपयोग जो है वो बाकियों के लिए नहीं होता। तो मेरा सर सवाल है कि उस दिव्यता को खोजने के लिए हम जो बीज है, अगर हमको खुद को खोलना है तो कैसे खोलें? क्योंकि हमारी बाहर जो है एक परत जड़ी है और वो उसे तोड़ना हमारे लिए मुश्किल साबित हो रहा है। तो उस परत को कैसे तोड़े और इस दिव्यता कौन? दोस्तों, बीज एक संभावना है। बीज होता है इसलिए कि उसमें से अंकुर निकले और एक पौधा बने। वह फूले फले, अपने उच्चतम विकास की अवस्थाओं तक पहुंचे, सुगंधित हो जाए, स्वादिष्ट मधुर रसदार फल दे। वह बीज जब अंकुरित होता है तो ये प्रकृति की मदद से फलता फूलता। जब तक वो बीज है उसके अंदर संभावना है, लेकिन जब उसे अनुकूल माहौल मिले उसे खोलना चाहिए खुद को। उसके ऊपर एक परत होती है, आपने देखा होगा। आपने कभी मूंगफली का अगर दाना अंकुरित होते हुए देखा होगा, उसकी जो ऊपरी छाल होती है वो पहले फट जाती है, उसमें से एक अंकुर निकलता है। वो जो अंकुर होता है वो पहले जल निकलती है और फिर उसका जो अंकुर है जो आकाश की तरफ जाता है वो निकलता है। बीज पहले माँ को पकड़ता है और फिर उस आधार पर आकाश की ओर अपने आप को बढ़ाता चला जाता है। तो बीज की संभावना क्या है?
एक बड़ा वृक्ष, आपने कहीं बरगद का पेड़ देखा है? कितना बड़ा होता है, इतना विशाल हो जाता है, लेकिन उसका बीज एक सरसों के दाने के बराबर हो। आप बीज देखकर ये बता नहीं सकते कि इसका वृक्ष कितना बड़ा हो, और वह वृक्ष कितने जीवों को सहारा देगा। आपको पता है, हम कई बार बताते हैं कि आप एक सेब के अंदर कितने बीज है आप गिन सकते हो, खोल के गिन सकते हैं, लेकिन एक बीज के अंदर कितने सेब है ये नहीं गिन सकते, क्योंकि वो संभावना है। सेब एक संभावना नहीं है, आप उसे रख दो वो सड़ जाएगा, लेकिन बीज एक संभावना है। अगर आप उसे बो दो तो एक वृक्ष बनेगा, और जिससे हजारों फल आएंगे। एक बीज के अंदर न जाने कितने पौधे छिपे हुए। एक पीढ़ी में तो एक ही आएगा, लेकिन उसके बाद में कितने आएंगे पता नहीं। एक बीज पूरी धरती को भरने के लिए काफी है। तो बीज एक संभावना है, लेकिन अगर बीज की जो ऊपरी परत है वो नहीं होती तो तुरंत खराब हो जाता। तो ऊपरी उसकी जो छाल है वो जरूरी, उस छाल ने उसका संरक्षण किया है कीटों से, इल्लियों से, बाकी प्राणियों से। बहुत सारे बीज होते हैं, उसके जो छाल होती है वो जहरीली होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो बादाम होता है या मूंगफली होती है, आपने अगर छाल सहित खा ली तो आपका सिर दुखने लगता है, क्योंकि उसकी छाल के अंदर जहरीले तत्व होते हैं। आप अगर बादाम को या मूंगफली को पानी में डाल दे, उसको भिगो के रखे रात भर, तो उस बीज को ऐसा मालूम होता है कि मुझे अभी फूटना है, खुद को खोलना है, मेरे अंदर से अंकुर निकलेगा, अभी मुझे पौधा बनना है, मुझे अभी बीज नहीं रहना है। वो अपने आप को खोल दे। अब जब वो खुल जाता है तो अपनी सतह पर जो उसने छाल बनाई है उसके अंदर के जहर को छोड़ दे, क्योंकि अभी उसे उस जहर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसे संरक्षण की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसने दरवाजे खोल दिए, अभी वो अंकुरित होने के लिए तैयार है। वो पौधा बनने के सपने देखा, कितनी सुंदर बात है। हम उसे ठगते हैं, हर सुबह छीनकर खा जाते, लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं होता। मनुष्य अपने जीवन को खुद ढाल सकता है। हमें यह समझना है कि मनुष्य भी एक बीज है। उसका जीवन जो है एक दिव्य बीज की वजह से पनप रहा है। अभी मुझे एक बात बताइए, अगर बीज की जो ऊपरी छाल है वो खोलेगा ही नहीं तो ये कंकड़ पत्थर के समान हो जाएगा। उसमें और पत्थर में फर्क ही क्या हुआ है? अगर वो अंकुरित होने के लिए तैयार ही नहीं, वो बोल रहा है अगर मैं अंकुरित हो जाऊंगा, अगर मेरी परत में खोल दूंगा तो कोई मेरा फायदा उठा लेगा, कोई मुझे सुबह छिल के खा जाएगा, या कोई कीड़ा मुझे खा जाएगा, या मिट्टी में जाकर मैं सड़ जाऊंगा। मिट्टी जहरीली है, पानी जहरीला है, मैं कैसे? लेकिन वो खुद को खोलता है। उसे अंजाम का कोई पता नहीं, फिर भी खुद को खोलता है। क्यों? क्योंकि वो कंकड़ नहीं है। उसे पता है मैं कंकड़ नहीं हूं। सोया हुआ मनुष्य और मुर्दा मनुष्य दोनों सेम दिखते हैं। अगर सोए हो आप तो आपके साथ में कोई अगर मुर्दा भी गिरा है तो आपको सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि वो पल के ना झपके, उसका पेट ना हिले, दूर से कोई पता नहीं चलेगा, दोनों ही मुर्दा मालूम होता है। लेकिन जब कुछ मुश्किल आ जाती है तो जो जिंदा है वो उठ जाता है, मुर्दा वैसे ही पड़े रहते। जिंदे के कान में आप बोलो तुझे 1 करोड़ की लॉटरी लगी, वो छलांग लगा कि कूदेगा जोर से। अब मुर्दे के कान में बोलो आपको इलॉन मस्क ने बुलाया, कोई हिलेगा नहीं। इंद्र ने परियों को भेजा, फिर भी हिलेगा नहीं, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मुर्दा है। तो बीज कहता है मैं मुर्दा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, इसलिए वो खुद को खोल, उसको खोलने के लिए ही वो बनाए। अगर उस बीज अपने आप को नहीं खोलेगा तो उसका होना ही व्यर्थ है। यही तो सद्गुरु आज के हमारे अंदर दिव्यता का बीज है। उसी बीज की वजह से हम खड़े हैं, देख रहे हैं, हमारी इंद्रियां काम कर रही है, हमारे अंदर जान है, हमें महसूस होते। वह बस वो दिव्य बीज चला जाए
वापस ढेर बन जाता। मिट्टी का ढेर है, मिट्टी में मिलता। आप नहीं मिला दोगे तो लोग मिला देंगे, लोग नहीं मिलाएंगे तो जीव जंतु मिला देंगे, लेकिन मिला ही देंगे। तो आपके अंदर जो दिव्यता का बीज है, ये शरीर आपका जीवन का बीज नहीं है, यही गलतफहमी हो रही। मन हमारा बीज नहीं है, उसके अंदर जो दिव्यता का, जो चेतना का जो एक अंश है, जिसे आप आत्मा कहे, परमात्मा का अंश कहे या ऊर्जा कहे, जो भी कहे, वह बीज इसलिए है कि वो खोलना चाहिए। वो आपके जीवन में उस दिव्यता को क्या करना है, हमें उसे खोलना है। उसको अगर हम पोषण देंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन प्रकाशमान हो जाएगा। घर के अंदर एक हीरे को छिपाए हुए रहे, उस हीरे को आप खोलेंगे तो पूरा घर आपका प्रकाशित हो जाता है, इतना चमकता है वो। हर तरफ रंगीली उसकी किरणें फैल जाती है, तो रंगीला माहौल हो जाता है। सुंदर सुंदर रंगों की छटाएं इंद्रधनुष की भांति सब तरफ प्रकाश से घर भर जाता है, मानो दीपावली आ गई, दीपोत्सव चल रहा। वो हीरा दबा के रखा है, और बाहर हम जो कंकड़ पत्थर है उनको चमका रहे। ये कंकड़ पत्थर है, इसको चमका रहे, और उसको चमकाने के हीरे को दांव पे लगाते लोग। पैसा कमाने के लिए आप भी आत्मा को भी बेच देते, पता है। शरीर तो छोटी बात है, शरीर को बेचना, जो मजदूरी करता है वो एक दिन के लिए अपना शरीर बेचता ही है ना। हेलो, श्रम जो करता है वो एक दिन के लिए अपना शरीर बेचता, दे देता है। इस शरीर से जो काम करना है करवा। तो शरीर को बेचकर भी पैसा कमाया जा रहा है। मन को बेचकर, बुद्धि जो है आपकी, उस बुद्धि की सेवा को बेचकर आप पैसा कमाते। इसी तरह लोग आत्मा बेचकर भी पैसा कमाते। किसी के ऊपर अन्याय करना हो, हिंसा करनी हो, झूठ बोलना हो, धोखा देना हो, हम करते हैं। उससे हमारी आत्मा सिकुड़ जाती, कमजोर हो जाती, अंदर का बीज सिकुड़ जाता है, सूख जाता है। लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही सबसे बड़ी दुख भरी बात, यही दुर्भाग्य की बात। आज लोगों को यही समझता नहीं है कि हमारे अंदर जो बीज है वह इंपॉर्टेंट है। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रतिष्ठा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐशो आराम इंपॉर्टेंट नहीं है। वो ईश्वर ने उसे पहले से ही मंदिर दिया हुआ है, सुंदर सा मंदिर दिया है। आपको उसे बनाने की भी वो स्वयंभू है। जो आपके जीवन की सुंदरता के लिए चाहिए वो सब ईश्वर ने दिया हुआ है फ्री में, जिससे आपका जीवन जिंदा है। कोई कहेगा सर काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या, भिखारी कैसी जिंदा है। आप बोले सर वो मांगता है भीख, आप ना मांगो तो भी नहीं मरोगे, ईश्वर भेज देगा किसी को। आपको ढूंढते हुए आएगा कोई। हमें डर है मर न जाए, लेकिन ईश्वर आपको मरने नहीं देगा। ये प्रकृति आपको मरने नहीं देती, क्योंकि आप उसकी संतान। बच्चा चाहे कितना अपनी जान जोखिम में डाल दे, लेकिन माँ उसे मरने नहीं देगी। माँ हमेशा ध्यान रख, कहाँ जा, कहाँ गया है, क्या कर रहा है, कहीं कुछ जान तो जोखिम में नहीं डाल रहा है। ये प्रकृति एक बड़ी माँ है। इस बीज को समझे, मतलब जो बीज का जो दिव्यता है वो आई हुई है सूरज से, आकाश से, और गर्भ मिला है धरती का। तो इस गर्भ को खोलना होगा। क्या है खोलने की, क्या बात है हमारे अंदर? हमारे अंदर जो तमस भरा है, अहंकार भरा है, हमारे जो बीज है दिव्यता का बीज किस घोल में है? उसकी छाल का नाम क्या है? अहंकार। अहंकार जरूरी, क्योंकि आपका खुद का अस्तित्व तो उसी अहंकार की वजह से बचा हुआ है। आप होकर ही नाक के बराबर हो जाएंगे। आप खुद को अगर नाम नहीं रखेंगे, फैमिली का नाम नहीं रखेंगे, घर नहीं रखे, आपका घर नहीं रहेगा, आप कुछ भी नहीं रखेंगे तो आप अनजान हो जाओगे, आपको कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, बेकार बीज हो जाओगे। तो कम से कम उस बीज का संरक्षण तो हो रहा है, इसलिए अहंकार की जरूरत है। लेकिन जब माहौल मिले, अनुकूल परिस्थितियां मिले, तो बीज को खोलना जरूरी हो। हम हर जगह पे अहंकार दिखा,
हर जगह पे खुद को बचाने की कोशिश कर। दुर्योधन की जो कहानी है वो यही है। जब मां ने बुलाया गांधारी ने कि मैं मेरी आंखों की पट्टी खोलूंगी, मुझे दृष्टि होने के बावजूद मैं तेरे पिताजी की वजह से मैंने आंखों पर पट्टी बांधी क्योंकि वो अंधे थी, उनको कमी महसूस ना हो, उन्हें गिले शिकवे ना हो, उन्हें अपमानित ना होना पड़े, इसलिए मैंने आंखों पर पट्टी बांधी। इतनी पतिनिष्ठा, उस पतिनिष्ठा की उसके अंदर ताकत थी, शक्ति थी। आप किसके पति हो, किसके पत्नी हो, किसके बच्चे हो, किसके बाप हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कितनी भी शैतान क्यों ना हो, आपके रिश्ते वाले, आप प्रहलाद हो सकते हो। लोग बोलते हैं नहीं मेरे माँ बाप ऐसे थे, नहीं नहीं मेरा बच्चा ही ऐसा है, नहीं नहीं मेरे छोड़ दो बातें, ये पागलपन, ये अपने आप को बचाने की तरीके हैं। असल में जो आपका तप है, जो आपकी साधना है, वो अगर सच्ची है तो आपके अंदर शक्ति और ताकत जमा हो जा। उसके पास में शक्ति थी आंखों में, तो उसने आंखें खोली और उसको बोला कि तू आजा, पूरे कपड़े निकाल कर नंगा, जैसे ईश्वर ने तुझे बनाया है, दिगंबर अवस्था में आजा। लेकिन कृष्ण को पता था, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, रास्ते में उसको टोका, अरे मूर्ख, तू छोटा बच्चा थोड़ी है, अभी तो बड़ा हो गया, माँ के सामने नंगा से कम से कम अपनी लज्जा को तो ढक दे। तो उसे कमर को ढकने को कहा गया केले के पत्तों से। और जब उसने आंखें खोली तो देखा धोखा हो गया उसके साथ। उसकी जांघों तक उसका शरीर कैसे रहा, सामान्य रहा, और बाकी शरीर तेजस्वी हो गया। उसने अपनी पूरी ऊर्जा उसको देखी। अहंकार खोलता नहीं है, खोलता भी है तो पूरा नहीं खोलता है, कुछ बचा के रखता है। जब आपको ऐसा मौका मिले, आपके ऊपर शक्ति का आघात होने वाला हो, खुद को खोल दो। आपको अच्छी जमीन मिले, खोल दो। हाँ पता है उसमें नुकसान होने की संभावना, एक बार बीज ने दरवाजे खोल दिए तो उसके पास में एक ही रास्ता है, या तो पौधा बनेगा या तो खत्म हो जाएगा। तो आपके अंदर भी जो है, आपने किसी के साथ दिल खोल दिया तो आपको धोखा मिलने की संभावना है। आपने अपने अहंकार को छोड़ दिया तो शायद लोग आपका गलत फायदा भी उठा सकते हैं, लेकिन सड़ने से अच्छा है कि गलत फायदा उठाने, उससे आपको सीख तो मिलेगी। कहते हैं ना, गुमनाम होने से बदनाम अच्छी। गुमनाम मर जाए आप, उससे अच्छा है कि बदनाम होकर मर जाए। कम से कम नाम बना के चले जाए, क्योंकि बदनाम होने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। कुछ नहीं करने वालों को कुछ नहीं होता। हाँ? तो जीवन में अपने इस बीज को अगर बाहर निकालना है तो उसको पहले अहंकार का दरवाजा खोलना पड़ेगा। और दिव्यता का जो बीज है आपका, वो तभी पनपेगा, तभी उसमें अंकुर फूटेगा जब आप अहंकार का दरवाजा खोलोगे। अहंकार का दरवाजा क्या है? मैं, मेरा, मैं, मेरा, मेरे लिए, मेरे अपने, मेरे सपने। यह पागलपन है। इस प्रकृति में, इस सुंदर विशाल इस जीवन में आपका अकेले का कुछ है नहीं। आप क्या मुझे बता सकते हैं कि इस फैन में और उस बल्ब में, इसमें वो रोशनी आ रही है, यहाँ से हवा आ रही है, ये तो घूम रहा है, और वहाँ पे रोशनी है। इन दोनों में जो घूम रही है, जो शक्ति घूम रही है, वो अलग है, अलग है। एक ही है, बिजली तो एक ही है। दोनों के तार एक दूसरे से जुड़े हैं। यहां सामने कंप्यूटर चला है, उसके भी तार सेम है, लेकिन तीनों भी अलग अलग काम कर रहे हैं। पीछे एसी है, वो ठंडा कर रहा है, वो भी वही काम कर रहा है। उन चारों के काम अलग है। सामने एक कैमरा चल रहा है, इसका भी काम अलग है, लेकिन सबके अंदर जो बिजली दौड़ रही वो एक ही है। हाँ, बिजली की मात्रा कम ज़्यादा है। उसी प्रकार दिव्यता का जो बीज है आपके अंदर, वह खुलना चाहता है, खिलना चाहता है, वो पनपना चाहता है। और आज लोग शरीर को चमका रहे हैं ना,
वास्तविकता ये नहीं है कि शरीर चमकना नहीं, वो बीज ही चमकना चाहता है, लेकिन उसका कोई आता पता नहीं, इसलिए शरीर को चमका रहा है। हेलो, लोग जब असली आनंद को नहीं जानते ना तो नकली आनंद पैदा करते। हेलो, जिनको आनंद का कोई पता नहीं वो सुख को ही आनंद मान लेते। यही समस्या है मनुष्य की। छोटे बच्चे को आप नकली नोट दे दो, वो असली मान लेते। हेलो, और वो लेके कहाँ जाता है? दुकान में चला जाता है। फिर दुकानदार पोल खोल देता है, तेरे पापा ने तुझे नकली नोट दी। फिर आग बबूला हो जाता, बोलता है विश्वासघात करके भी। मैं एक परिवार को जानता हूँ, बड़ा भाई टीचर है, भाभी भी टीचर है, और जो छोटा भाई है ना, वो 10 साल से उनको बोल रहा है कि मैं आईएएस की परीक्षा दे रहा हूँ, और पास हो गए। 5 साल पहले ही पास हो गए, उसका लिस्ट में नाम भी आ गया, और इनसे पैसे उठा रहा है, पैसे उठा। इनसे उसने लाखों रुपए उठाए आईएएस होने के नाम पर। उसने यह भी बोल दिया कि मेरा नंबर भी आ गया है, सिलेक्शन भी, अभी ट्रेनिंग पे जाना है। ऐसा बोल बोल के उसने 3 साल निकाला। मैंने उनको बोला, आप सच्ची में टीचर हो? वो बोले क्यों? आईएएस की लिस्ट में नाम आने के बाद 3 साल लगते? किसे मूर्ख बना रहे आप? नहीं, उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ये हो गया हो। आपने कभी खुद जाकर देखा है क्या? आप अंधा भरोसा कर रहे हो, उसके अंधविश्वास कर रहे। झूठ मूठ का उसने सब ड्रामा रचा है, बस मुफ्त में जीने के लिए, मजे करने के लिए। यह जानने के लिए हमें किसी संशोधन की या किसी जांच की जरूरत नहीं। तो कोई भी समस्या मूर्ख बना रहे, वह परिवार को मूर्ख बना रहे, ये खुद को मूर्ख बना। कम से कम उसका जनरल नॉलेज तो चेक कर लेती। तो दोस्तों, समस्या यह है कि हमारा जो जीवन है उसके अंदर जो हमारे जो दिव्य बीज है वह अंदर छिप गए हैं। जब हम बच्चे थे तो वो तेजस्वी था, इसलिए तो हम चमक रहे थे। कोई माँ जब गर्भवती हो जाती है ना, जो कोई महिला जब गर्भवती हो जाती है ना, तो उसके शरीर में अचानक से तेज आ जाता है। जैसे जैसे बच्चा जन्मने को होता है वैसे वैसे उसका शरीर तेजस्वी हो जाता। आपको अगर इस तेज का अगर खुद को अगर अनुभव करना है कि आपके अंदर कुछ तेजस्वी कुछ है, तभी काम करना। जब आप नहाते हो ना, तो उसके पहले आप खुद को आईने में देखना, या आपके आंखों पर आपको भरोसा नहीं है तो एक सेल्फी ले लेगा, और पूरा ठंडा पानी अपने दिमाग पर कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक डालो शॉवर से। अगर शॉवर नहीं है तो बोलेगा सर मैं कैसे करूं? डरो मत, आप बाल्टी से भी डाल सकते, कोई दिक्कत। 2-3 बाल्टी पानी आप धीरे धीरे अपने सिर पर डालिए, फिर आपका चेहरा आप आईने में दिखे, तेजस्वी हो जाए। लोग उसको चमकाने के लिए क्या क्या नहीं करते। चलो, ये शरीर जो है, ये शरीर सिर्फ एक स्क्रीन है। आपने 3D सिनेमा देख रहे हैं और उसके अंदर आपको लड्डू दिख रहे, तो आपको पकड़ने को चलेगी। हेलो, ऐसा होगा ना? सामने लड्डू दिख रहे बच्चे को, तो वो पकड़ने को जाएगा, उसे पता ही नहीं ये आर्टिफिशियल है और दिखा हुआ है, बस असली नहीं, वर्चुअल है। ये जो बॉडी है ना, इसके अंदर रिफ्लेक्शन आता है अपने अंदर की उस दिव्यता का, वही असली आनंद है। जब तक उसका कोई पता नहीं, बाहर से चमकाती। आपको पता है, अंदर आप इस शरीर के अंदर अगर अच्छी तरह से आप आहार लोगे, डाइट लोगे, तो आपका शरीर वैसे ही चमकेगा। हेलो, लोगों से ऊपर से रंगने की कोशिश कर, तो रंगवाने वाले भी मिल जाते, रंगाने वाले भी जाते कि नहीं मिल जाते? वो तो बैठी है पैसे कमाने के लिए, आप आ जाओ। हाँ? तो समस्या यह है कि आपके अंदर की जो दिव्यता की ताकत है, वो खिलना चाहती है, वो चमकना, वो खुद में बहुत प्रकाश है उसके अंदर। आप देखें ना, जब आप नहाते हैं ना, तो आपकी जो ऊर्जा है वो रीढ़ की हड्डी से ऊपर आता है, जो अभी मूलाधार चक्र में कुंडली मारकर बैठी है, वो प्राण ऊर्जा ऊपर उठती है।
जब वो ऊपर उठती है तो शरीर के हर अंग को तेजस्वी कर देती है। संत साधु इनके चेहरे देखिए आप, इतने चमकते क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे उसी अवस्था में, आनंद की अवस्था में। आपने कभी किसी खुश मिजाज आनंदी इंसान को कभी आपने अहंकारी देखा है? हेलो, आप गलती भी करो तो वो हंस के छोड़ देता है। जब आप खुशी में होते हैं तो दूसरों की गलतियों भी हंसी मजाक में ले लेते हैं, और जब आप गंभीर हो जाते हैं तो मजाक वो भी गंभीर बना देते। तूने मेरा मजाक कैसे उड़ाया, इससे बवाल खड़ा हो जाता है। हाँ, तूने ये मजाक मेरे ऊपर ही बताया, तूने मुझे ताना मारा, मुझे पता है तू मेरे ऊपर भी मजाक बना रहा है। अरे यह समस्या है, क्योंकि आप बीच को खोलना नहीं चाहते। अहंकार की परत उसको दबा देते। अहंकार हमेशा झगड़ालू होता है, हमेशा याद रखो। वो झगड़े के लिए कारण ढूंढता है, बस अपना रौब जमाने के लिए वो कारण ढूंढता है। आज हर रिश्ते में, हर जगह पर एक ही झगड़ा है, मैं बड़ा कि तू बड़ा। हाँ, नहीं, दोनों का अहंकार बड़ा है कि नहीं? तो सदगुरु यही बता रहे कि आपके अंदर जो बीज है उसको खोलो। तो उसको खोले कैसे? अहंकार की परत को आपको तोड़ना पड़ेगा। मैं और मेरे से जितनी भी चीजें हैं उनसे नाता धीरे धीरे तोड़ना पड़ेगा आपको। और ये इतनी आसान बात नहीं है। लोग नाखून तोड़ने के लिए भी उनको दर्द होते हैं। अब जब छोटे बच्चे थे तो बाल कटवाने की जाते थे क्या? हाँ, हेलो, छोटे बच्चे को बाल कटवाने लेके जाओ तो पूरा मोहल्ला वो जगा देते, खड़ा कर देते, जैसे कि उसकी मुंडी कटवाने जा रहे हैं। हम बच्चे को तो हंस रहे हैं, लेकिन खुद को नहीं हंसते हम। यह समस्या है। आपको अगर मैं बोल दूं सुबह जल्दी उठो, बोले नहीं, दर्द होता है पूरा दिन। ओके, अगर तुझे कह दूं चलो आज ट्रिप पे जाना है, शिरडी के वाटर पार्क में जाओ, अरे चलो जल्दी चलो, कब जाना है? अरे अभी जाना है, नहीं 5 मिनट में तैयार हो गया मैं। उसको बोलो चलो ग्राउंड पे जाना, बोले नहीं आधे घंटे में आ जाता हूँ। इंसान नहीं है, लेकिन वो अपनी परत को खोलना नहीं चाहता है, वो शरीर के तल पर जीता है। सही है ना? तो शरीर और मन के तल पर हमने जो दीवारें बनाई है, जो दीवारें खड़ी की है, उन्हीं दीवारों की वजह से ये बीज बाहर नहीं आ। तो अभी माहौल बन गया है, खुद को खोलो। हाँ, आज तक हमारी फैमिली ने, हमारी समाज में, हमारे टीचर्स ने उस परत को मजबूत बनाया। किसी से बात नहीं करना, अनजान लोगों से। हाँ, लोग ठगते। किसी को कोई चीज़ नहीं देना, किसी को कुछ खाना नहीं है, खा तो धरती का ही राग। यह डर हमारे अंदर पहले से भर दिया गया है, क्योंकि उनको भी डर था कि इसका नुकसान ना हो। कम से कम यह पौधा बनने तक इसकी सुरक्षा हो, इसलिए तो जाली लगाई जाती है। लेकिन मुश्किल ये हो जाती है कि पौधा तो बड़ा हो जाता है, भेड़ बकरियों के अभी सवाल भी नहीं है, लेकिन वो जाली उसके तने में फंस जाती, उसको बढ़ने नहीं देती, उसके अंदर धंस जाती, तो उसे काटना पड़ता। वैसे ये अहंकार की जाली हमारे संरक्षण के लिए बनाई गई, लेकिन उसे तोड़ना पड़ेगा। आपको माहौल मिल गया ना, अभी उसको तोड़ो। और उसको तोड़ने का क्या तरीका है? समर्पित हो जाओ काम में, किसी व्यक्ति में, किसी साधना में, खुद को उसमें समर्पित कर दो। लेकिन समर्पित करने के लिए हमारा मन नहीं करता, तो फिर ध्यान करो, रोज ध्यान करो, योगा करो, योग करो। तो योग की अवस्था से आप इस परत को तोड़ सकते हैं। आप सिर्फ सांसों पे ध्यान भी दोगे ना, बस हर दिन 1 घंटा, और उसको बोलना, सांस अंदर जा रही है उसे बोलना तू शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं। और सांस बाहर जा रही है, बोलो मैं मन नहीं, मैं मन भी नहीं। बस इतना सा प्रयास करना, आसान चीज।
रास्ते बहुत आसान है खोलने के, लेकिन उसके लिए बड़ी लंबी साधना लगती है। हमारे पास करने के लिए इच्छा है, हम शुरुआत भी करते हैं, लेकिन हमारे पास में वो लंबी यात्रा की वो संयम नहीं रहती, वह उसकी नियमितता तन रहेगी, बीच में ही श्रृंखला टूट जाती। तो यही समस्या है। अंदर का जो बीज है आपके अंदर, मेरे अंदर, जो दिव्यता का, वह बिल्कुल बाहर आना चाहता है। वही है जो आपके शरीर को चमकाने के लिए आपको मजबूत करता है, वही है जो आपको प्रतिष्ठा के पीछे भगवाता है, वही है जो आपको पैसे के पीछे भगाता है, वही करता है सब कुछ। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, करवाता वही है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा। हम इस शरीर में और मन में उलझ गए, और अंदर से इन दोनों को वही चला रहा है। आपको वो मैंने बताया ना, अगर गांव में से अगर किसी महिला ने अगर कुछ गहना बनाया ना, अगर कान में कर्ण फूल बनाए नए नए, तो बार बार ऐसी बात करती, आप वहाँ कब जाएंगे हम, और इस कान रथ, अगर सामने वाले बुद्धिमान रहे तो ठीक, नहीं तो फिर ऐसा जब कोई पुरुष अगर नया नया अगर वो उसने घड़ी ले ली है ना एप्पल की वगैरह, ऐसा कुछ डुप्लीकेट भी हो तो भी तो बार बार ऐसे करता है। आपको पता है, पता है आपको, अभी इस हाथ से बोलता सही, आज इस हाथ से बोले, आपको पता है आज कितनी बड़ी बात हुई, आपको पता है? और फिर क्या हो गया? अरे देखना कितनी बड़ी बात हो गई। पुरुष हो या स्त्री हो, वो चमकना चाहता है, वो चमकाना चाहता है, वो सम्मान चाहता है, वो नहीं चाहता अंदर के जो दिव्यता है वो चमकना चाहता है। लेकिन समस्या क्या है, वो दिखाना कुछ और चाहता है और दिखा कुछ और रहा है। हाँ, जलेबी को देख रहा है, लड्डू मांग रहा है, ऐसे दिख रहा है, जलेबी इधर है, लड्डू उधर है, ऐसे लड्डू दे दो ना, अरे भाई लड्डू इधर है। तो यही समस्या है। समस्या यह है कि अंदर की जो दिव्यता है वही पनपनी चाहती है और वही आपसे सब कुछ करवाती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं है। अभी समझो एक सिंपल सी बात, अभी रिमोट कंट्रोल पे फैन चलते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, खुलते हैं घर के, लाइट्स ऑन ऑफ हो जाती है, पता है सबको। अभी जिसको ये पता नहीं ना, उसके साथ ही हादसा करो, ऐसे बैठे बैठे बस इधर से। एक बार क्या हुआ, एक सोल्जर था, वो अपने घर पे गया तो अपने बीवी को, ये फॉरेन की बात है, वो आया और वो हमेशा सरप्राइज ही देता है, वहाँ पे यही सिस्टम है, तो थोड़ा सा खुशी देने के लिए सरप्राइज करता है। उसे ही पता है कभी न कभी इसको सरप्राइज देना है, तो आज भी दे दो। तो वो पीछे से जाता है, सोफे के पीछे बैठता है, बीवी आगे कुछ सीरियल देख रही है और साथ में कुछ खा रही है। वो क्या करता है, वो जहाँ पे रिमोट रखती है ना, वो खाने में व्यस्त हो गए, नीचे दिखने ये चैनल चेंज करते और रिमोट वहाँ रख देते। अभी वो मुश्किल नहीं थी, चैनल अपने आप कैसे चेंज हो रहा है, एक बार हो गया हो तो समझ चलो मेरे से गलती हुई होगी, गलत बटन दबाया हो, वापिस ऐसे हो रहा है, तो फिर अभी शॉक हो गई। तीसरी बार ऐसा हो गया, उसने जो वो खा रहे थे चिप्स, वही वो सब उठा लिया और खाली प्लेट रख दी। अरे चिप्स कहाँ गए? तो अभी हक्का बक्का हो गई और शॉक हो गई। फिर शांत हो गई और उसने रिमोट लिया और टीवी के पास चली गई। टीवी को कुछ नहीं हो गया, ये वापस पीछे बैठ गया और जो चिप्स है वो वापस प्लेट में डाले और खाने लगा। जैसे ही वो चैनल चेंज करके मुड़ी, सामने उसको देखा, तो आप सोचते होंगे उसको कितना सरप्राइज लगा। तो बात ये है, कोई है जो ये करवा रहा है, ये हम मानते नहीं, पता ही नहीं हमको, इसलिए हम सरप्राइज हो जाते। हम सभी सरप्राइज इसलिए है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम कर रहे, आप नहीं कर रहे, वो अंदर बैठा है वही करवा रहा है। हमें उसका कोई पता नहीं, उस बीच का जिससे ये अंकुर नहीं कर रहे। सही है, ये जो प्रभाव है ना आपका, जब आप खुशी से भर जाते हो, किसी के लिए कुछ करते हो, तो आप अपने आप तेजस्वी हो जाते। आपने देखा है कभी, आप जब पॉजिटिव होते हो, खूब एक्साइटेड होते हैं, तो आपका चेहरा चमकने लगता, आंखें चमकने लगती। और जब आप कुछ चोरी करते हैं, झूठे काम करते हैं, अपमानित हो जाते हैं, तो आपका चेहरा काला पड़ जाता, आंखें चुंदियाँ सी जाती। तो ये सब चमत्कार अपने अंदर के बीच का है।
जब तेजस्वी बीज आपके अंदर हो ना, तो उसका नतीजा बाहर अनुभूति होने लगता है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो पहरेदार सुस्त हो गए, सो गए, श्रृंखलाएं अपने आप टूट गई, देवकी की, वासुदेव की, दरवाजे खुल गए। यहां तक जो नर्मदा माँ थी ना, उसने भी अपनी पानी को बाजू में हटाकर रास्ता ले, बाढ़ को उसने नीचे कर दिया। जैसे भगवान श्री कृष्ण के पैर को स्पर्श किए, उसने बाढ़ को छोड़ दिया। यह सब ताकत क्यों हुई? दिव्यता की ताकत। यह बीज हमारे सबके अंदर है। उनका बीज जन्म से ही खुला था, हमारा बीज जन्म से ही छिपा है। बस इतनी सी बात है। आप उस बीज को पोषित कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सत्य के साथ चलकर, सेवा कर कर। आप हमेशा सत्य के साथ जियो। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सत्य का राह नहीं छोड़ूंगा। दूसरा, हमेशा सेवा करो, बगैर कोई चाह के, अपेक्षा के सेवा करो। हर दिन, हर पल हमेशा सच बोलो, सच के साथ रहो, सेवा करो, तो आपके अंदर अपने आप तेज बढ़ने लगेगा। झूठे आदमी का तेज खत्म हो जाता है, सच्चे आदमी का तेज बढ़ रहा। आज हम दिन भर में क्या करते? थोड़ा झूठ, थोड़ा सच, ऐसे हो जा। खिचड़ी जीवन जी ले, इसलिए हमें खिचड़ी ज़्यादा पसंद। हमें सोना पसंद नहीं है, उसमें मिलावट कर दो फिर उसके गहने बनते हैं, वो पसंद है। हम नक्शे में ज़्यादा इंटरेस्टेड है असल चीज़ से। हेलो, दिखावे में ज़्यादा सुंदर, हमें उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो सतगुरु यही कह रहे कि जो उसके पीछे है, जो शुद्ध है, शुद्ध स्वरूप में जो है, उसमें ना कोई वासना है, ना कोई कामना है, ना उसके अंदर कोई दोष ठहरता है, ना वहाँ पर कोई असत्य चीज़ पहुँच सकती है, ना अंधेरा वहाँ पहुँच सकता है, ना गलत चीज़ें वहाँ पहुँच सकती है। वो तेजस्वी बीज आपके अंदर है, वो हमेशा ही पवित्र है, हर किसी का पवित्र है। इसलिए वाल्या का वाल्मीकि हुआ, नहीं तो कैसे होगा? आप तो इतने वाल्य के जैसे गए गुजरे तो है नहीं, लेकिन ताकत नहीं थी, उतनी हिम्मत नहीं थी, नहीं मरवाया। शाम को सोचा का, सुबह छोड़ दिया। सही गलत है? हमने चोरी करने की भी हमने सोची थी, लेकिन नहीं किए। हर किसी के साथ यह होता है। हेलो, लेकिन वाल्य जैसे हम दरोडेखोर तो बिल्कुल नहीं है। तो अगर वाल्य का वाल्मीकि हो सकता है, उसका अंदर का बीज बाहर आकर प्रकट हो सकता है, तो आपका क्यों नहीं? मैं ये नहीं कह रहा कि उस बीज को प्रकट करो, आप साधु सन्यासी बन जाओ। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अंदर का बीज बाहर आ गया तो आप सन्यासी हो जाएंगे, तो मेरे संसार का क्या होगा, हाँ, मेरे बच्चों का, मेरे बाल का क्या होगा। लोग सोचते थे कि आइंस्टाइन मर गया तो उसका दिमाग निकाल कर रखेंगे। रखा उसका दिमाग, क्या हुआ? हाँ। जैसे गान कोकिला जी है, लता दी, उनका कंठ निकाल के रखेंगे। आवाज कंठ से नहीं आती, ठीक है, वो तो एक साधन है, यंत्र है, लेकिन जो आवाज की जो जिंदापन है, उसकी ताजगी और उसके सुर आते हैं अंदर के बीच से, दिव्यता से। ज्ञान उस दिमाग से नहीं आता, वो तो सिर्फ एक यंत्र है। मोटरसाइकिल हर किसी के पास है, लेकिन स्टंट हर कोई नहीं कर सकता। स्टंट मोटरसाइकिल करवाती है कि जो बैठने वाला है वो करवाता है। आपके पास में मोटरसाइकिल हो जाए तो आप स्टंट करो? उसी मोटरसाइकिल को दे दे तो नहीं कर सकते। इसलिए तो कहा गया है, अगर नशा शराब में होता तो नाचते वो तब, आप क्यों नाचते? वही नाचते। इसलिए नशा तो, असली नशा हमारी दिव्यता में है, अंदर है, हमारी चेतना में है। और उस चेतना को जागरूक करो, सच के साथ जियो, सेवा में जियो, अपना पराया सब कुछ छोड़ दो, सबके साथ समान व्यवहार करो। जो हमारे लिए मुश्किल है करो, घर और बाहर सब तरफ अपने परिवार को ही देखो। जब आप ऐसे जीने लगोगे ना, अभी ये फैन है, ये कैमरा है, वो एसी है, लोग एसी को ये गर्मी में बहुत प्रेम करते, ठंड आ जाने तो, अगर तो किसी ने गलती से चालू कर दिया तो गुस्सा हो जाए, यहां मैं ठंड से मर रहा हूं तो एसी चालू कर रहा है।
ये कैमरा हमें अच्छा लगता है, सेल्फी निकालो, ये करो वो करो। अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं और किसी ने कैमरा चालू कर दिया तो अरे बंद कर बंद कर बंद कर, सही है गलत है, यही समस्या है। तो समस्या क्या है, हम बड़े क्या हो जाए, सरल हो जाए, हमारे पास छिपाने जैसी कोई चीज ही ना हो। अगर हम ऐसे जिएंगे तो हमारा जीवन कैसे रहेगा, तेजस्वी रहेगा। और धीरे धीरे ये जो बाहर से हमने जो ढोंग लिया है ना, उसको हटा, मैं और मेरे काम, अपने आप अपने अंदर की चेतना क्या हो जाएगी, उजागर हो जाएगी और वो पनपने लगेगी। धीरे धीरे वो अगर पनपने लगेगी तो आप उसका आनंद उठाने लगोगे। और ये जो झूठी शान है, झूठा पैसा है, ये झूठे रिश्ते हैं, इससे आपको सच्चे रिश्ते की पहचान, आपके असली रिश्ते तक आप पहुंचोगे और आपका जीवन इतना सुंदर हो जाएगा कि आप सिर्फ आनंद ही आनंद बांटोगे। आज हम इसे करेला बांट रहे तो इसे बैंगन बांट रहे तो इसे टमाटर बांट रहे। आपको ऐसे गलत लगा है मेरा कहना? अगर तकलीफ देने वाला मेहमान आ जाए तो करेला ही बनता है? नहीं तो कोई भी सब्जी बनी तो तीखी बनेगी, अगर तीखी पसंद है तो मीठी बनेगी। तो सामने वाले को तकलीफ कैसे मिले, वो वापस ना आए, जिससे लिए हम क्या करते, बदलाव करते। तो यहाँ पर हमारे अंदर जो आपने पूछा ना कि ये दिव्यता का बीज कैसे बड़ा करे, संत एकनाथ जी की कहानी हमने बहुत बार सुनी है। ये सरल संत बड़े सरल होते हैं। एक आदमी उस गांव में आया पैठन में और उसको बोला गया, लोगों ने, गांव के जो चौकड़ी पे बैठते हैं लोग, तो उन्होंने बोला इस गांव में एक संत है एकनाथ। उसको गुस्सा नहीं आया, वो आया था मदद के लिए। उस जमाने लोग गांव गांव घूमते थे, मदद मांगते थे, मेरे बच्चे की शादी करनी है, मुझे पैसे। आज भी लोग ऐसे मांगते हैं वैसे। तो वो गया वहाँ पे, तो उन लोगों ने बोला कि चलो मैं तुम्हारे जो बच्चे उसकी शादी के लिए हम सब मिलकर आपको पैसा देंगे शादी के लिए, आप बस एक काम करो, उसको गुस्सा दिलवाओ। तो बड़ी सरल बात है। वो गए उनके एकनाथ के घर पे, वो बोला मैं आपकी सेवा करूँगा। बोले ना ना आप सेवा मत करो, नहीं नहीं मुझे आपकी सेवा ही करनी, आपके साथ रहना है बस, आपका बहुत नाम सुना है। उसे पहचानता भी नहीं था। तो बोले चलो नहाने के लिए गए नदी पे। जब नहाने पे गए, एकनाथ जी ने कहा ये कपड़े मैले हो जाएंगे, आप हाथ में पकड़ो, मैं नहा के आता हूँ, फिर आप चले जाना। एकनाथ जी नहाने गए। इसने सोचा कि ये कपड़े अगर मैं मिट्टी पे रख दूँ तो एकनाथ जी क्या हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। तो जब वो नहा के आए, इसने तुरंत कपड़े मिट्टी पे ऐसे फेंक दिए। संत एकनाथ जी पास में आए और बोले जाने दो, हम घर जाकर दूसरे पहनेंगे। बोले क्या आदमी, थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है ये तो। रास्ते में आते वक्त उसने सोचा कि इनको कुछ गालियाँ दे दूँ। तो उनको बोले क्या एकनाथ जी, कितने लोग आपके बारे में कितना गंदा गंदी बातें करते हैं, आप कैसे रहते, हाँ आप लोगों को सिखाते रहते, समता सिखाते हैं, माया दया सिखाते हैं, क्या है बातें ये? आज का दुनिया ऐसी थोड़ी है, कलयुग चल रहा है, कैसे जी रहे आप? एक मूर्ख इंसान है आप। संत एकनाथ जी ने घर आने के बाद बोला आप जितना भी बोले वो सब सही है। वो बोले सही है तो आपको गुस्सा क्यों नहीं आता उसका, आप बदलाव क्यों नहीं करते? वो बोले उनको सही लग रहा है तो सही है, उनकी बात है, वो जाने, हम इतने तो ज्ञानी नहीं है उनको समझने की भी। तो बड़ी मुश्किल बात हो कि ये सचमुच पागल है, इसे कुछ समझता कि नहीं। फिर उन्होंने घर पे खाना बनाने के लिए बोला था, बहुत सुंदर स्वादिष्ट खाना बनाया था। सब खाने के लिए बैठ गए, ये भी बैठ गए। अभी इसके पास कोई उसको रास्ता ही नहीं सूझ रहा, तो क्या करेंगे, अभी कोई रास्ता ही नहीं रहा, इसको कैसे गुस्सा कैसे दिलाएंगे। तो खाने पे बैठ गया। खाने पे बैठने के बाद जो माँ थी, संत एकनाथ जी की जो पत्नी थी, वो खाना परोस गई थी। उसने सोचा ऐसा करेंगे, इनको छेड़ेंगे तो गुस्सा आ जाएगा। तो उसने हार की ना सोची ना पार की ना सोची, सीधे छोटे बच्चे जैसे उसके पीठ पे जाके बैठ गया। जो खाना परोस लेती झुक कर। संत एकनाथ जी के जो वाक्य उसको सुनिए, अजी सुनिए, बोलिए। माँ बोली बच्चा पीठ पर बैठा है, गिरने ना दीजिए। माँ ने बोला आप चिंता मत कीजिए, मैं बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। इतना सुनने के बाद, इतना कोई गंदा, इतना हिंसक कोई तो हो नहीं सकता। वो तो साधारण सा मनुष्य था।
ब्राह्मण था, उसको लाज आ गई, शर्म आ गई, नीचे उतर गया, माफ़ी मांगी, दोनों के पैर पकड़े, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। वो बोले क्यों माफ़ी मांग गए, आपने कुछ किया ही नहीं तो माफ़ी क्यों मांग रहे? वो बोले नहीं, मैंने क्या क्या नहीं किया आपको सब पता है ना। संत एकनाथ जी बोले आपने कुछ भी नहीं किया, आप हमारे मेहमान हो, अतिथि हो, आप बैठो, खाना खाओ। आप इतना अपराधी भाव पैदा ना करो। नहीं नहीं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं खाना भी नहीं खा पाऊंगा। फिर एकनाथ जी बोले ऐसा क्या हुआ, आपने ये सब क्यों किया? फिर उसने सच्ची कहानी बताई, मुझे मेरी बेटी की शादी करनी थी, और कुछ लोगों ने मुझे ऐसा करने को कहा, मैंने बहुत गलत व्यवहार किया। मैं गलत मनुष्य नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरे बच्चे के लिए करना पड़ा, मैं विवश हूँ। संत एकनाथ जी बोले अरे पगले, आते ही बोल देते। तो उसको खाना खिलाया, उसके बच्चे के लिए शादी के लिए पैसे दिए, और बड़े खुशी से चले गए। अपनी दिव्यता को कैसे उजागर करे, इसका ये बहुत ही सुंदर उदाहरण। धन्यवाद।